हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग की हम तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की पक्की तैयारी और ट्रिक्स के साथ हम पढ़ रहे हैं। और आज का ये जो वीडियो है ये 36वां वीडियो है रीजनिंग का। और आज हम चैप्टर 8 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जो कि है पासा और घन, यानी कि क्यूब और डाइस। ठीक है दोस्तों, और यदि आपने हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो पिछले 7 चैप्टर जिनको कि हमने पढ़ाया है और आपने सीखा है, समझा है, यदि उन सभी को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर समय पर मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, और अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और दोस्तों, पासा और घन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पासा जो है एक त्रिविमीय एक रचना होती है, एक क्यूब होता है। आपने देखा ही होगा, एक जैसे कमरा आप समझ सकते हैं। आपका जो कमरा है आयताकार है अगर कमरा, तो वो एक पासे के आकार का या एक घन के आकार का ही है। और पासा जब पासे की सभी भुजाएं जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो बराबर होती है तो उसे घन यानी कि क्यूब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं ये भी बता दूं कि पासे में जो है 6 सतह होती हैं। 6 सतह, जैसे ये एक आपको सतह दिख रही है, एक सतह ये, एक सतह ये, इस प्रकार से 6 सतह होती हैं। आप एक कमरे को इमेजिन कर सकते हैं, कमरे में 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत होती है। तो ये जो है इस प्रकार से पासा और घन में भी इसी प्रकार से 6 सतह होती हैं और 8 कोने होते हैं। 8 कोने यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और इसी प्रकार से नीचे फर्श में भी 4 कोने होते हैं और छत में भी 4 कोने होते हैं। इन्हीं को जो है शीर्ष कहा जाता है। इन्हीं को जो है पासा या घन का शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, और इनमें जो है सतह के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इन सतहों को जो है हमारे इस चैप्टर के अनुसार जो है चैप्टर की भाषा में इसको फलक कहा जाता है। तो अधिकतर जो आपको प्रश्न इसके मिलेंगे वो फलक शब्द का प्रयोग करते हुए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ होती है, वो होती है भुजाएं। ये जो भुजाएं हैं, ये जो भुजा आपको मैं माउस से, ये जो आपको मैं एरो से कर रहा हूँ, ये जो भुजाएं होती है ये जो है कुल मिलाकर 12 होती है। कुल मिलाकर ये 12 होती है। ठीक है, तो ये जो 12 होती हैं इनको भुजाएं कहते हैं, साथ ही साथ कोरे भी कहते हैं। कोरे, कोने तो हमने देखा कि कोने हमारे जो हैं पासे या घन में 8 कोने हैं, लेकिन कोरे, ठीक है ना, कोरे या फिर जो है भुजाएं इनको कहेंगे, ये जो है ये 12 होती है। तो यहाँ से लेके ये एक दीवार में जो है कोने जो होते हैं, तो इस तरह से कोनों को, दो कोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको जो है कोरे कहा जाता है या फिर भुजाएं कहा जाता है। तो एक किसी भी पासे को बनाने के लिए 12 भुजाओं की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ ऊपर में 4, नीचे में 4 और 4 इन दोनों को मिलाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पासे की या घन की संरचना का निर्माण होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी रहे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि पिछली बार जो हमने, पिछले इसके वीडियो में जो हमने समझा है वो ये समझा है कि किसी भी पासे के सभी फलक या सभी सतहों को देखने के लिए हमें कम से कम जो है 2 चित्रों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो है हम जानते हैं कि इनमें जो है 6 सतह होती है और 6 सतह हमें एक साइड से, एक चित्र में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 सतह ही नज़र आ पाती है। ठीक है, इस वजह से जो है 6 सतहों की हमें ज़रूरत पड़ती है। किसी भी पासे या किसी भी घन के सभी सतहों को देखने के लिए हमें कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ये मैं आपको थ्योरी इसलिए भी समझा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई बार जो है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं रीजनिंग के प्रश्नों में। ठीक है, और अब जो है समझते हैं इसके बाद में, विपरीत सतह कभी भी जो है एक दूसरे की पड़ोसी नहीं होती। यानी कि अगर हम समझें कि लाल और ये नीला, अगर ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, क्योंकि जो पड़ोसी हैं वही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो लाल और नीला, तो अब ये जो है लाल के विपरीत में कभी भी नीला नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे सफ़ेद और बैंगनी है तो ये पड़ोसी कहलाएंगे। ठीक है, तो सफ़ेद के विपरीत में बैंगनी नहीं होगा, ये हमको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि पासे में जो पड़ोसी होते हैं वो विपरीत में नहीं होते हैं और जो विपरीत में होते हैं वो पड़ोसी नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ जो है साधारण पासा और मानक पासा, ये 2 प्रकार के पासे होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। और मानक पासे में एक खास बात ये होती है कि मानक पासे में जो है अंकों का चिन्ह, अंकों के द्वारा ही उनको, उनकी सतहों को दिखाया जाता है और अंक 1 से 6 तक होते हैं। मानक पासे में एक बात ये भी होती है कि मानक पासा जो है, मैं देख लेता हूँ कहीं पे है, हाँ ये जो है हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो है ये आपस में, अगर मानक पासा उसे कहा जाएगा जब
सामने जो हमें सतह दिख रही है उनमें से किसी भी दो अंकों का योग अगर 7 नहीं है तो वो मानक पासा। तो यहाँ पे हम 1 और 6 को देख रहे हैं, तो ये जो है ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि इन दोनों का योग जो है ये पड़ोसी सतह हैं, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। इन दो पड़ोसी सतहों का अगर हम योग देखेंगे तो वो 7 हो जाएगा, और मानक पासे में ये नहीं होता है। मानक पासे में दो विपरीत सतहों का जो है योग वो 7 होता है, ठीक है। इसलिए जो है यदि यहाँ पर 1 है तो इसके विपरीत ही में यहाँ पर उसका अंक होगा 6, 5 है तो इसके ठीक विपरीत में होगा 2, और यदि 4 है तो इसके ठीक विपरीत में जो सतह होगा उसका अंक होगा 3। यानी कि जैसे यहाँ पे ये ऊपर की ओर 4 है तो नीचे पैंदे की ओर जो है वो 3 अंक वाली सतह होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे साइड में अगर यहाँ पे 1 है तो इस तरफ में 6 होगा। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि साधारण पासे में पड़ोसी सतहों में से किसी भी दो सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है अगर हम बात करें कि यदि दो दो पासों में कोई एक अंक अगर कॉमन हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 और 5, यहाँ पे 1 और 5 ये दो कॉमन है। तो यदि ये दो अंक कॉमन हो दो पासों में, यदि हम इसकी चर्चा ना करें, इन्हीं दो पासों की चर्चा करें, तो यदि हमें 1 और 5 और 1 और ये 5 दो सतहें अगर समान है, समान अंक वाली है या समान चिन्ह वाली है, तो तीसरी जो सतह होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। ये बात तय है, ठीक है। और दोनों में यदि एक कॉमन है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि इन दो चित्रों की बात करते हैं, तो इन दो चित्रों में से सिर्फ एक हमारा अंक है, ये कॉमन है। तो अगर कोई एक सतह कॉमन है तो बाकी जो दूसरी दो सतह हैं हमको जो है उसको यहाँ से मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। यह मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमें राइट घड़ी के घूमने की दिशा में, या फिर जो है घड़ी के विपरीत घूमने की दिशा में, घड़ी के घूमने की दिशा में, या जो है घड़ी के, मैंने ये गलत बना दिया, 1 मिनट, हमें जो है ये घुमाना होगा 1 से, ठीक है, 1 से घुमाना होगा, 1 से घुमाना होगा घड़ी के घूमने की दिशा या घड़ी के विपरीत घूमने की दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये हमारी मर्जी है। लेकिन हमें अंकों को लिखना होगा उसी अंक से जो कि कॉमन होगा। तो हम लिखेंगे 1, घूमने की दिशा में चर्चा कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, 1 6 5, 1 2 3, यानी कि 1 के बाद में ये 2 जो है वो इसके 6 के विपरीत है, और 3 जो है वो 5 के विपरीत है। इसी प्रकार से यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 के बाद में 3 आएगा, यहाँ पे 1 के बाद 5 है, यानी कि 3 5 के विपरीत है, ठीक है। और 5 के बाद में यहाँ पे 6 आ रहा है, और 3 के बाद में यहाँ पे हमारे इसी क्रम में अगर हम चलते तो 2 आएगा, यानी कि 6 जो है वो 2 के विपरीत है। तो ये जो है इस तरह से हम चल सकते हैं। यदि दो पासों में जो है एक अंक कॉमन है तो हमें इस प्रकार की विधि का प्रयोग करना होगा, और यदि दो अंक कॉमन है तो हमें तीसरा जो होगा, दोनों पासों में तीसरा जो अंक होगा वो तीसरा अंक भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। इस प्रकार से है। तो अब इसी प्रकार से जो है अब आगे चलते हैं, और आज बात कर लेते हैं पासे यदि हमारे पास 3 हो, 3 पासों की अगर चर्चा की जाए तो क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। जब पासे में 3 आकृतियाँ दिखाई गई हो, ठीक है, तो प्रथम 2 पासे या अंतिम 2 पासों की जो है तुलना की जाती है, ठीक है। क्या होता है, यदि 3 पासे हों दिखाए गए प्रश्न में, तो प्रथम 2 पासे या फिर अंतिम 2 पासों की के बारे में तुलना की जाती है, या फिर आप पहले और तीसरे की भी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न किस हिसाब से है, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसी अनुसार, और प्रश्न की जो चिन्ह आकृतियां जो है इनमें जो है किस प्रकार से संबंध बना हुआ है उसे हमें समझना होता है। अब इसी जो 3 पासे हैं इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं अगले प्रश्न के द्वारा। प्रश्न है, नीचे दिए गए पासों में लाल रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग है, यानी हमें इस लाल के विपरीत को हमें देखना है, इस लाल के विपरीत को हमें जो है देखना है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ नीला, हरा और लाल है, यहाँ पर नीला, बैंगनी और सफ़ेद है, ठीक है। तो हमें एक मिल गया है कि यहाँ नीला है, यहाँ पर भी नीला है, तो हम इन्हीं दोनों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो नीला और नीला दोनों मिल गए हमें, तो हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं इनको, नीले से घुमाना होगा क्योंकि नीला जो है वो कॉमन है। तो नीला, बैंगनी, सफ़ेद, और नीला, बैंगनी, सफ़ेद, नीला, हरा, लाल, और लाल के विपरीत हमें पूछा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नीला 1 नंबर, नीला, हरा,
नीला, हरा, लाल। और दूसरे में है नीला, सॉरी बैंगनी, एक बार देखता हूँ, नीला, बैंगनी और सफ़ेद। नीला, बैंगनी और सफ़ेद। तो हम यहाँ पर इसको जो है इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि ये जो है लाल के विपरीत में कौन आ रहा है, लाल के विपरीत में जो आ रहा है वो सफ़ेद आ रहा है। यहाँ पर लाल के विपरीत जो है वो सफ़ेद आ रहा है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि लाल के विपरीत जो है वो सफ़ेद आएगा, क्योंकि नीले को हमने यहाँ पे कॉमन लिया और क्लॉकवाइज हम चले तो नीला, हरा और लाल, नीला, बैंगनी और सफ़ेद। तो लाल के विपरीत जो है सफ़ेद है, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए पासों की आकृतियों से ज्ञात कीजिए कि दो के विपरीत का फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि दो कहाँ है। सबसे पहले तो दो हमारा यहाँ है, ठीक है। दो कहाँ है, दो हमारा यहाँ है। तो दो के विपरीत फलक कौन सा है, तो दो अब किसी में भी नहीं है, तो इस पासे में दो के पीछे क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सा अंक है जो दूसरे किसी चित्र में है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 3 है, एक इन दोनों में है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये जो है 1 और 5 और यहाँ पर 1 और 4, तो हम जो है इसकी पहली आकृति से इसको लेकर देख लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और मैं इसको पहली और इन दोनों को जो है लिख लेता हूँ। यहाँ पर है 1, और मैं क्लॉकवाइज चला के इसको कर देता हूँ, इसको क्लॉकवाइज यहाँ से जो है इसको क्लॉकवाइज चला लेता हूँ और लिख लेता हूँ। यहाँ पर 1, 5 और 4 है पहली आकृति में, 1, 5, 4, और दूसरी आकृति में जो है 1, 2 और 3 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दो के विपरीत जो है यहाँ पे 5 है, ठीक है। दो के विपरीत 5 है, तो दो के विपरीत जो है 5 है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम अगर इन दोनों की चर्चा करें तो यहाँ पर 1 और 5 और 1 और 5 ये दो कॉमन है, यानी कि जो बचा हुआ शेष जो फलक है या शेष जो सतह है वो एक दूसरे की विपरीत होगी, यानी कि 4, 6 के विपरीत होगा, जो कि ना तो प्रश्न में पूछा गया है, ना ही उसमें से कोई जवाब निकल के आएगा, इसलिए इसको हमने इन दोनों स्थितियों को नहीं लिया और इन दोनों को लिया है, ठीक है। यदि हम इन दोनों को लेते तो भी जो है निकल के आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए पासे की आकृतियों से बताइए कि आर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा। तो हम यहाँ पे जो है अक्षर यानी कि अंक नहीं है, और इस बार चिन्ह या अक्षर आए हैं, आर, टी, पी, आर, टी, एस, स्टार, एस, और ये डॉलर या इस तरह से कुछ आकृति बनी हुई है। यहाँ पे फिर से स्ट्रिक है, स्टार है, और ये वापस से वाई जैसा कुछ है बना हुआ, और पी। तो हमें जो है आर के विपरीत क्या है ये देखना है। तो दिए गए पासों में जो है आर के पीछे क्या है, आर केवल जो है आकृति 1 और 4 में हमें दिख रहा है। यहाँ पे जो आर है वो आकृति 1 और 4 में दिख रहा है, ठीक है। और इसलिए आर के विपरीत जो है उसके आसपास, उसके विपरीत जो है, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। आर जो है इन्हीं को जो है दोनों को एक हमें जो है एक बार लिख लेते हैं, इन दोनों को मैं लिख लेता हूँ। तो ये जो इन दोनों देखने की, इससे हमें पता चल रहा है कि इनकी जो पड़ोसी सतह है, ये जो पड़ोसी सतह है इसमें और इसमें पूछा गया आर के विपरीत। तो मैं एक बार आपको इसी वीडियो में मैंने आपको भी पहले बताया कि जो पड़ोसी होते हैं वो विपरीत नहीं होते। तो ये हमारे आर के पड़ोस में टी और एस है, और आर के पड़ोस में यहाँ पे पी और ये वाई की जैसी जो आकृति ये है। तो इसका मतलब ये दोनों तो, ये चारों तो जो है इसके पड़ोसी विपरीत में नहीं है। तो आर के विपरीत में क्या नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आकृति चूंकि आकृति आकृति 1 व 4
में आर के पड़ोसी कौन कौन है, लिख लेता हूँ मैं। आकृति 1 में है यहाँ पर, आकृति 1 में है एस और टी, और आकृति दूसरे में है, मतलब चौथे में है और ये जो वाई जैसी आकृति है, वाई समझिए या फिर जो है त्रिशूल जैसा है, ये त्रिशूल और पी, ये जो है 4 इसके पड़ोसी हैं, इसलिए ये जो है, इसलिए ये आर के विपरीत नहीं होंगे। हो सकते, बची हुई आकृति जो है आर के विपरीत हो सकती है। अब जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि S और T, ये दोनों S और T हम यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे P और ये त्रिशूल, P और त्रिशूल यहाँ पर भी है। तो बची हुई आकृति कॉमन आ भी रही है हमारे सामने, एक ही आ रही है, वो है स्टार। ठीक है, स्टार आ रही है, यानी कि स्टार ही जो है वो आर के विपरीत है। ठीक है, इस शेष आकृति में ये जो स्टार है, स्टार ही कॉमन है, जो कि आर के विपरीत है, आर के विपरीत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है, बाकी यही जो है इसका आंसर होगा, और स्टार ही जो है वो है इसके विपरीत में। ठीक है, तो ये हम इसको एक बार गोला भी बना देता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये आर ही जो है, आर के विपरीत जो है वो स्टार होगा। ठीक है, आगे चलते। और पिछली बार हमने बात करी थी कि पासे की यदि 3 आकृतियां हो तो क्या होगा, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब जो है बात चर्चा करते हैं कि पासे की खुली आकृति एक दूसरे के विपरीत फलक को ज्ञात करना, और पासे की खुली आकृति है। पासा जो जिसकी हमने चर्चा करी थी, बताया था आपको कि पासा जो है घन सॉरी, जुकाम है थोड़ा। पासे की खुली आकृति, अगर हम इसको बंद करें तो पासा बनेगा। ठीक है, तो पासे की खुली आकृति में एक दूसरे के विपरीत फलक कौन से होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक छोड़कर एक वाला जो है, ये जो अब हमें जो ये चार जो खाने हमें दिख रहे हैं, तो इसमें इसके विपरीत में दूसरा ये होगा। ठीक है, इसके विपरीत में अलग कलर से मैं इसको कर देता हूँ, ये इसके विपरीत होगा, और ये इसके विपरीत होगा, और ये जो है इसके विपरीत होगा। ठीक है, ये जो है एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत। ठीक है, अब आप इसको फोल्ड भी करेंगे, माने कि ये आपका एक कोई हार्ड शीट है, शीट को अगर आप यहाँ से हल्का सा कट लगा के और इसको फोल्ड करेंगे तो आपका ये, इसको नीचे रखिए और इसको ऊपर करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, तो ये जो एक दूसरे के विपरीत में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है ये इसके विपरीत और ये इसके विपरीत, बचा हुआ ये जो है ये एक दूसरे के विपरीत आता है। इस प्रकार से ये होता है, इसको और समझ लेते हैं। इसी प्रकार से इस आकृति में ई के विपरीत क्या होगा, तो ई के विपरीत जो है इस आकृति में क्या होगा, हमने यहाँ पे समझा
कि एक छोड़ के ये जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, और ये इधर वाला इसके विपरीत है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ई के विपरीत हमारा ये आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसके ई के विपरीत हमारा एफ है, तो एफ इसके विपरीत में है, यहाँ पे एफ आएगा। एफ जो है वो ई के विपरीत में आएगा, ठीक है, ई होगा। विपरीत क्या होगा, ई होगा, ठीक है। ये जो है ई के विपरीत में एफ होगा। आगे चलते हैं। अगला है कि खुले पासे की बंद आकृति है। ये पासा खुला हुआ है और इसको बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विपरीत फलक या सतह कभी भी पड़ोसी फलक नहीं होते, यानी कि खुले पासे में बंद करने पर पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है। तो विपरीत फलक ये मैंने आपको बताया है कि जो ये विपरीत फलक है, 1 3 का विपरीत है, 2 4 का विपरीत है और 5 6 का विपरीत है। तो जब भी इसको बंद करेंगे, इस आकृति को जब बंद करेंगे, तो जो विपरीत फलक होंगे, ये एक दूसरे के जो विपरीत फलक होंगे वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 3 है इसके पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। विपरीत फलक 2 का 4 है तो ये इसका 3 का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। 6 का विपरीत 5 है तो ये इसके पड़ोसी में नहीं है, ठीक है। और पड़ोसी कौन होंगे, ये इस 2 के पड़ोसी 1 है, 4 है, 3 है और 6 है, ठीक है। इसी प्रकार से 4 का पड़ोसी 3 है, 5 है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ दिए गए खुले पासे को की बंद आकृति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आकृतियों को देख लेते हैं। चित्र मैंने बड़ा कर दिया है और पूछा क्या है, पूछा है कि बंद आकृति कौन सी जो है वो सही है इस चित्र के अनुसार, खुले पासे की ये जो चित्र है उसके अनुसार। तो हम देख लेते हैं। एफ ई एफ बी और सी, यहाँ पे हमें एफ बी और सी, ये मैंने आपको बताया कि जो है ये हमारा डी ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि एफ के पड़ोस में बी है और एफ के पड़ोस में सी है। यहाँ पे हमें जो एक चित्र से जो नज़र हमें 3 फलक नज़र आएंगे वो आपस में एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, ठीक है। एक चित्र में जो हमें 3 फलक नज़र आते हैं उनमें जो चित्र उन फलकों पे जो अंक या आकृति या जो भी अक्षर बने हुए होंगे वो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। तो यहाँ पे हमें, मैंने पहले भी आपको बताया उस चित्र में भी, पिछले अभी जो चित्र बताया कि ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और एफ का विपरीत में डी है, सी का विपरीत में ई है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी के विपरीत में ई नहीं है, ये तो पड़ोस में है, तो यहाँ पे सी के विपरीत में ये ई है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डी और सी आपस में पड़ोस से है, ठीक है, डी और सी आपस में पड़ोसी, यहाँ पे पड़ोसी है, ठीक है। लेकिन जो है डी और एफ, ये डी और एफ को हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत में, जबकि यहाँ पे डी और एफ को पड़ोस में दिखाया, इस कारण से ये भी गलत हुआ। और ए और ई पड़ोसी है, ठीक है। और ए और बी ये जो है एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के विपरीत है, क्यों है ये, अभी मैंने पहले चित्र में आपको बताया था, ये ऐसे है और ये ऐसे और ये ऐसे है, ठीक है ना। ये आपको मैंने बताया था अभी पिछले चित्र में, मैंने आपको बताया कि ये जो है एक छोड़ के ये एक दूसरे के विपरीत है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे ए बी के विपरीत है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको पड़ोसी दिखा दिया, इस कारण से ये जो है हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। अगला है मानक पासा। मानक पासे के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी है अभी कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासे में मैंने आपको बताया कि जो अंकों का योग है, अंकों का जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं उनमें से अंकों का योग जो है किसी भी 2 फलक के अंकों का योग जो है वो 7 नहीं होगा, ठीक है, 7 नहीं होगा। उसी को जो है मानक पासा कहेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 और 2 3 होता है, 3 और 2 5 होता है, और 3 और 1 4 होता है, तो 7 किसी में भी नहीं आया। 4 और 6 10 होगा, 6 और 5 11 होगा, और 4 और 5 9 होगा, तो ये भी मानक पासा है, क्योंकि पड़ोसी 2 फलकों का योग, पड़ोसी 2 फलक के अंकों का योग 7 अगर है तो वो साधारण पासा है, और नहीं है 7 तो वो मानक पासा है। यहाँ पर 4 और 2 6 है, 7 नहीं है, 4 और 1 5 है, 7 नहीं है, और 2 और 1 3 है, 7 नहीं है, तो इस प्रकार से ये भी जो है मानक पासा हुआ, ठीक है। तो
अब इसमें हम समझ लेते हैं। मानक पासे में कोई दो पड़ोसी फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता, बल्कि हमेशा विपरीत फलकों का योग जो है वो 7 होता है। ठीक है, ये चित्र हम देख ही रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। मानक पासे में केवल 1 से 6 तक के ही अंक होते हैं। ठीक है, केवल 1 से 6 तक के ही अंक होते हैं और हमेशा अंक होते हैं, ये भी बात है, क्योंकि अन्यथा उसके बारे में ये नहीं पता चलेगा कि वो मानक पासा है भी या नहीं। ठीक है, और मानक पासे में हमेशा 1 के विपरीत 6। ठीक है, तभी जो है उनका विपरीत फलकों का योग 7 होगा। 2 के विपरीत 5, ठीक है, तभी जो है उनका योग 7 होगा। और 3 के विपरीत 4 होगा, तभी जो है उनका योग 7 होगा और तभी जो है वो मानक पासा कहलाएगा। अब हम इसको जो है एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि निम्न पासे में 6 के विपरीत क्या है। तो अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि 6 के विपरीत क्या है? तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि इनके अंकों का योग कहीं 7 तो नहीं है। अगर 7 है तो वो साधारण पासा है और 7 नहीं है तो मानक पासा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 4 और 5 9 होता है और 9 और 6 और 4 10 होता है। ठीक है, और 6 और 5 11 होता है, यानी कि किसी भी दो सतहों का योग जो है वो 7 नहीं आ रहा है, यानी कि ये मानक पासा है। और ये मानक पासा है तो 6 के विपरीत 1 होगा, ये बात तय है। ठीक है, 6 के विपरीत 1 होगा, ये बात तय है, यानी कि हमारा एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि 6 के विपरीत हमें पता लग गया है कि 6 के विपरीत, क्योंकि मानक पासा है तो 6 के विपरीत जो है 1 है। दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही है और नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे घनों की संख्या और ट्रिक्स के साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस चैप्टर जो कि हमने कवर किए हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट, वेन आरेख, वेन डायग्राम, लॉजिक वेन डायग्राम, ये सभी जो हमने चैप्टर कवर कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपने इन सभी के जो है वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर से देखिएगा, ताकि जो है आपको एक सही और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है। अपने दोस्तों में हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या सुधार चाहिए, क्या आपको किस तरह के वीडियो आपको पसंद है, किस तरह के किस चैप्टर के बारे में आपको समझना है। और आप हमारे जो है कमेंट करें तो आप जागृत स्टडी पॉइंट हैशटैग से भी हमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। जागृत स्टडी पॉइंट को आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस प्रकार के अच्छे वीडियो और भी देखने को मिले और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रोज़ सुबह हम 7 बजे, अप्रोक्स 7 बजे जो है हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है दोस्तों। तो आप रोज़ 7 बजे जो है सुबह आकर आप देख सकते हैं कि आज आपको क्या वीडियो देखने को मिल रहा है और उसमें क्या कुछ है सीखने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आज हम यहीं पर इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।